लोग कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूं आप लोग के लिए रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो कि आप लोग बिहार एसएससी हो गया, एसएससी, आरआरबी, सीआरपीएफ, जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सभी में पूछा गया सवाल और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ज़रूर आइए इस वीडियो पे देखिए, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो शुरू करने से पहले मैं ये बात ज़रूर बताऊंगा, जितने भी छात्र हैं कमज़ोर हैं या जो भी अच्छे छात्र हैं, इस वीडियो को एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल रीजनिंग का क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। आइए, तो ये रहा आज आपका पहला सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी मैं सवाल लिया हूँ आप लोग के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सवाल को पहले पढ़ना है, बस समझना है थोड़ा सा सवाल क्या कहता है। रीजनिंग के सवाल ना जब समझ में आता है तो बहुत ईजी लगता है, जब समझ में नहीं आता है तो आपको बहुत ही बेतुका लगता है ना। तो सवाल पढ़िए जरा सा। कहता है नीचे दी गई अक्षर श्रेणी का अगला अक्षर कौन होगा। ये देखिए एक अक्षर दिया हुआ है AGLPS। इसके जो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे हमारा अगला ये 4 डिजिट में से एक कोई होगा। तो देखते हैं क्या होगा, जरा सा खुद से भी अपना दिमाग वीडियो को रोक के देखिएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देखेंगे। सबसे पहले ए जो है, ए के बाद क्या लिखा है, जी लिखा है, और जी के बाद क्या लिखा है, एल, और एल के बाद पी, पी के बाद एस, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। और वही प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे हमें इन चारों में से कोई एक डिजिट यानी ABCD में से कोई ऑप्शन एक सही है। तो सबसे पहले देखते हैं ए से कितना गैप किया है जी का, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ए के बाद क्या आता है दोस्तों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है और एफ आता है, उसके बाद आता है जी। कितने का गैप किया है, 1 2 3 4 5, कितने का, 5 का गैप किया है। जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, मात्र 10 सेकेंड में बनेगा। मैं बस समझाने के लिए आप लोग को इतना टाइम ले रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं जी से जो एल है वो कितना डिजिट है। तो जी के बाद क्या आता है दोस्तों, एच, एच के बाद आता है आई, आई के बाद आता है जे, और जे के बाद क्या आता है, के, समझ रहे हैं ना। और के के बाद क्या है, एल, यानी कि इसमें कितना डिजिट का अंतर है, 4 डिजिट का। बात को समझिएगा, पहला 5 डिजिट का है, दूसरा 4 डिजिट का है, तीसरे में देखते हैं एल से पी। तो एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, और एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। समझ रहे हैं ना, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल है ना। तो अब देखते हैं, अब पी से एस की ओर चलते हैं। क्या चलते हैं, पी से एस की ओर चलते हैं। तो पी के बाद क्या आता है दोस्तों, क्यू, और क्यू के बाद क्या आता है, आर, और आर के बाद क्या दिया हुआ है, एस। यानी कि हमारा जो डिजिट चल रहा है, पहले 5, दूसरा 4, तीसरा 3 और दूसरा 2। तो पहला क्या होगा, यानी 1 होगा, एक डिजिट एस के बाद टी होता है, इसको हटा दीजिए, एक हटाकर अगला अक्षर क्या होगा, यू। समझ रहे हैं ना, क्यू आर, आर के बाद क्या है, एस, उसके बाद एस के बाद टी रखेंगे, एक 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 हटाएंगे, टी के बाद क्या आता है, यू। तो देखिए दोस्तों, यू किस ऑप्शन में दिया हुआ है कि सर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई थोड़ा सा भी अगर तकलीफ होता है सवाल में तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार का सवाल आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रूर नोट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं नोट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए, सवाल क्या कहना चाह रहा है। जो ये 5 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से सार्थक, इसमें से सबसे मतलब जो पहला आता है, उसके बाद दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, यानी सबसे पहले ये सार्थक क्रम दर्शाना है कि सबसे पहले किसका यूज होता है, सबसे पहले किसका प्रयोग होता है। तो चलिए, पहला क्या है, लकड़ी, दूसरा प्रकृति, तीसरा फर्नीचर, चौथा जंगल और पांचवा वृक्ष। तो यहाँ पे इन पांचों में से सबसे पहले हमें ये बताना है कि सबसे पहले क्या होगा, है ना। सबसे पहले ये देखा, तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति होता है। क्या होता है, प्रकृति, प्रकृति होता है सबसे पहले। प्रकृति कितने नंबर पे है,
2 नंबर पे है। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जिसका डिजिट जिस स्थान पे है उसी स्थान पे देंगे, समझ में आया। ये तो प्राकृतिक दूसरा स्थान पे है, दे दिए। अब प्राकृतिक के बाद क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले ये बताइएगा, प्राकृतिक के बाद आता है जंगल। क्या आता है? जंगल। प्राकृतिक में ही तो जंगल होता है ना, प्राकृतिक में हो गया ये जंगल। अब बताइए जंगल, जंगल में क्या होता है दोस्तों? कहिए सर वृक्ष होता है, बिल्कुल सही, जंगल में वृक्ष होता है। तो वृक्ष कितने स्थान पे है? 5वां। वृक्ष का स्थान क्या है? 5वां। समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा और कोशिश कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और ये चीज़ और जान लीजिए, ये 3 डिजिट लिख लीजिए, पहले चारों ऑप्शन देखिएगा कि दो से सबसे पहले में कौन है, सिर्फ डी है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। चूंकि अन्य 3 जो है ए, बी और सी में, तीनों में आपका सबसे पहला जो है 2 से किसी का स्टार्टिंग नहीं है, यानी कि आपका जो ये चौथा है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए ना, हम निकाल के दिखाते हैं आपको। चलिए वृक्ष आ गया, प्रकृति, जंगल, वृक्ष। और वृक्ष से हमको क्या मिलता है दोस्तों? लकड़ी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लकड़ी प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो एक बार ज़रूर बताइएगा। और यही लकड़ी, लास्ट कौन बचा? क्या बनता है लकड़ी से? पलंग बनता है, कुर्सी बनता है, बहुत सारे, है ना, समझ, फर्नीचर उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्नीचर। तो बताइए दोस्तों, 2, 4, 5, 1, 3, ये जो क्रम आपका सार्थक क्रम है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो बताइए किस ऑप्शन में है? तो सर ऑप्शन नंबर डी में है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी कमज़ोर छात्र हैं, जिनको शुरू से 0 लेवल से पढ़ना है, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। सभी तरह के मैथ्स और रीजनिंग आपको वीडियो डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 0 लेवल से बताया गया है। आप ज़रूर जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जो है ना, घंटी, उसको ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियोस आपको दूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आइए आते हैं तीसरे प्रश्न पे दोस्तों, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है, सवाल पढ़िए, एकदम ध्यान से पहले सवाल को पढ़ना है, ठीक है। कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ समझना है थोड़ा सा, क्या कर रहा है? अक्षरों का जो ये अक्षर दिया हुआ है, ये वाला, इस डिजिट से इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो नहीं बनेगा, वो स्पेलिंग जो है वो नहीं बनेगा। तो वही हमको ढूंढना है। क्या? वही ढूंढना है जो अक्षर को प्रयोग करके नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अक्षर को देखिए, क्या है? रिफॉर्मेशन है। तो रिफॉर्मेशन से क्या क्या बनता है देखते हैं, जरा ध्यान देखते हैं। कहता है REFRAN, रिफ्रेन, ये बनता है क्या? देखिए, R है, E है, E भी है, F भी है, R फिर R है, A भी है, और I भी है, और N, यानी कि ये जो है अक्षर का यूज करके ये बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? ये तो होगा नहीं, हमको नहीं बनाना है, नहीं बनता है, उसी को आंसर देना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए, अब कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हाँ, अब कहता है मोशन, M भी है, O भी है, T भी है। समझने की कोशिश कीजिएगा, I, और ये I भी है इसमें, और O भी है, और N भी है, यानी कि मोशन भी ये बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? मोशन भी बन जा रहा है। चलिए इधर से देख लेते हैं। F, आपका F इसमें भी है, O भी है, R भी है, M भी है, A भी है यहाँ, और T भी है, यानी कि तीनों के तीनों ये बन जा रहे हैं। क्या? ये तीनों के तीनों बन जा रहे हैं। तो बचा कौन? एक C। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? C। देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कट आउट होगा। देखिए R, तो बताइए इसमें भी R है, बिल्कुल है, E है, F भी है, फिर R भी है, A भी है, C, ये देखिए यहाँ पे इसमें C का यूज नहीं है। क्या है? C का यूज नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन का लास्ट अक्षर पढ़िए, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो अक्षरों का प्रयोग करके क्या नहीं बनाया जा सकता है? रिफ्रैक्ट। क्या? रिफ्रैक्ट, यानी कि C का यूज इसमें नहीं है। तो यही ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, इससे बढ़िया आपको, इससे अच्छे तरीका से आपको, मुझे नहीं लगता है कि आप इससे भी
नीचे डाउन हो सकते हैं कोई भी स्टूडेंट, इससे बढ़िया कोई नहीं बताएगा आपको, समझ रहे हैं ना। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन, जो कि 99.9% हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। वेन डायग्राम का, वेन डायग्राम का जितने भी प्रश्न हैं, मैं सभी प्रश्न को फिर से आप लोग को रिपीट करवा रहा हूं, ताकि आपको जब भी देखते ही आपको आंसर देना, क्या करना, देखते ही आंसर दे देना है। चलिए कहता है, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। क्या है, पर्वत, पृथ्वी और चांद। अब बताइए तीनों किसके किसके अंतर्गत आता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। चांद, चांद तो आपको सभी को पता है कहाँ रहता है, आसमान में। और ये जो हम लोग रहते कहाँ पे हैं दोस्तों, पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर पर्वत किसके किसे कहते हैं, आपको पता है ना, बड़े बड़े पहाड़ों को जो ऊंचे ऊंचे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, पर्वत कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये आपका हो गया पृथ्वी, क्या हो गया, ये हो गया आपका पृथ्वी। एक मिनट थोड़ा सा, ये हो गया आपका पृथ्वी, और इसी पृथ्वी के अंतर्गत क्या आता है, पर्वत। लेकिन चांद जो है इसके कोई इर्द गिर्द भी नहीं है, क्या है, इसके इर्द गिर्द भी नहीं, चूंकि चांद वहाँ, हम लोग यहाँ, समझ रहे हैं ना। तो चांद क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसके साइड में हो जाएगा। समझ में आ गया। तो देखिए, तो इस प्रकार से वेन डायग्राम किधर बनाया हुआ है दोस्तों, ये सर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। बताइए, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल सकता है जी, मात्र 10 सेकंड बना लीजिएगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो बस आपको क्या करना है, आपको सभी को पता है क्या करना है, अच्छा लगे तभी करना, नहीं लगे तो छोड़ देना है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, सवाल को नोट्स जरूर कीजिएगा, जितने भी बच्चे वीडियोज़ को देख रहे हैं सवाल को नोट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 5वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कोई भी सवाल हो, बस उसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझिए कि आपका रिजल्ट पक्का है ना। कहता है, जिस प्रकार लव को 27 लिखा गया है, उसी प्रकार कम को ... यानी क्या लिखा जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। लव, लव को कितना लिखा है दोस्तों, 27। कितना लिखा है, 27। कैसे लिखा है और क्यों लिखा है और किस लिए लिखा है, हम बताते हैं। सबसे पहले तो लव को 27 कैसे लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जिसका स्थान का जितना अंक होता है उसको लिख देंगे। तो बताइए एल कितने स्थान पे आता है, एल का अंक क्या होता है, 12। कितने, कौन सा स्थान पे आता है, 12वें स्थान पे। ओ कौन सा स्थान पे आता है, 15वें स्थान पे। बस इसको याद करना है, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। आपका ए से लेकर जेड तक याद कर लीजिएगा कौन सा अक्षर कितने पे आता है, तो समझ लीजिए कि आपका आधा रीजनिंग जो है ना खत्म हो जाएगा, खत्म। अब बताइए भी कितने पे आता है, सभी को पता है 22 पे आता है। और ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। बस क्या कर लीजिए, इसको आप जोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तब 15 12 27, 27 और 22 कितना होता है, 47, 49। और 49 और 5 कितना होता है, 54। कितना होता है, 54। अब बताइए 54 को क्या किया है कि वो 27 हो गया, बस 54 को बस 2 से आप भागे कर दीजिए, 27 दूना के 54, कितना आया, 27। चलिए ये तो चलिए आ गया। अब कम को भी ऐसे ही करके देखेंगे, अगर आपका वैसे ही भागे 2 करके अगर आता है और ऑप्शन में मिलता है, तभी जाके आप इससे सेटिस्फाइड होंगे। समझ समझ में आ रहा है ना। चलिए कम को देखते हैं क्या करते हैं, COME। चलिए सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। और एम कितने पे आता है, 13 पे। और ई कितने पे आता है, 5 पे। बस सबको जोड़ दीजिए, कितना आता है, 28 और 8 कितना होता है, 36। कितना होता है, 28। 15 और 13 28, 28 और 8 36। और इसी को भी क्या कर लीजिए, 2 से भागे कर लीजिए। जैसे 2 से इसको भागा किए थे उसी प्रकार इसको भी हम भागे कर लेंगे। तो 18 दूना के कितना होता है, 36। देखिए तो 18 किस ऑप्शन में है, दिया हुआ है ऑप्शन में, कहीं यस सर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। और उम्मीद करते हैं जितने भी छात्र हैं इन सवाल को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। और कहीं से कोई भी थोड़ा सा भी अगर तकलीफ़ है तो बच्चों ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।